तो हाय गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ प्राचीन काल की गुरु और शिष्य की। तो प्लीज़ जो वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्राचीन काल से ही हमारे देश में गुरु शिष्य यानी शिक्षक छात्र टीचर स्टूडेंट का संबंध बहुत ही सर्वोपरि रहा है। और गुरु की एक एक आज्ञा किसी भी शिष्य के लिए आदेश से कम नहीं होता था। स्थितियाँ चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, लेकिन हर शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं करता था, जिसके कारण गुरु भी अपने शिष्यों को वो हर शिक्षा देते थे जिसके कारण उनका शिष्य अपने जीवन में सफलता की ओर हर ऊंचाई छुए, जिसकी कामना स्वयं गुरु भी करते हैं। गुरु का कार्य होता है अपने ज्ञान के मार्गदर्शन द्वारा लोगों को सही राह दिखाना, जिस कारण से भारत को विश्व में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। भले ही वक्त बदलता गया हो, हम सभी विकास की नई नई परिभाषा लिख रहे हों, विज्ञान नित्य नए आविष्कार करता जा रहा हो, लेकिन बिना किसी शिक्षक के समाज में विकास की परिभाषा नहीं लिखी जा सकती। समाज का चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत भी एक अध्यापक गुरु या टीचर के द्वारा ही हुआ होता है। यानी समाज में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। प्राचीन काल में धौम नामक एक आश्रम में एक ऋषि रहते थे, जो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी भी मुसीबत से डटकर भागना नहीं चाहिए और मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। तो अपने गुरु की यह बात उस आश्रम में अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य अरुणि ने यह बात अपने मन में बैठा लिया था। बरसात के दिनों की बात है, हल्की भी बारिश शुरू हो गई थी। तो गुरुदेव ने अरुणि से कहा, देखो तुम खेतों पर चले जाओ, कोई पानी से मैं टूट गया हो तो उसे बांध देना, ताकि अधिक पानी के बहाव से फसलें खराब ना हो। इसके बाद अरुणि खेत पर गया। इतने में बारिश बहुत तेजी से भी होने लगी थी, जिसके कारण पानी के तेज बहाव से खेत की मेड़ टूट पड़ी थी और पानी बहुत तेजी से खेतों में जा रहा था। इसके बाद तुरंत अरुणि ने मिट्टी को काटकर मेड़ पर डालना शुरू किया, लेकिन तेज बहाव के कारण मिट्टी भी पानी के साथ बह जा रहा था। अरुणि ने जितना प्रयास करता उतना बार असफल हो जाता जा रहा था। फिर अंत में अरुणि को अपने गुरु की बात याद आ गया कि कभी भी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद अरुणि पानी रोकने के लिए उसी मेड़ पर लेट गया और बरसात काफ़ी देर तक रुकी नहीं, जिसके चलते अरुणि को नींद आ गई। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब अरुणि आश्रम पर नहीं लौटा तो गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचे तो देखे कि अरुणि मेड़ के बजाय खुद ही लेटा हुआ था। तो गुरुजी को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और अरुणि के द्वारा सहे कष्टों को याद करके अरुणि को गले से लगा लिया और जीवन में हमेशा सफल होने का आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, हमें कभी भी समस्याओं से डटकर भागना नहीं चाहिए और बड़ों के द्वारा दी गई अच्छी बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शन समझते हुए उन्हें पालन करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस, कहानी कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब